हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 3.2 के तीसरे प्रश्न के सभी खंड को देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। नीचे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उसे पढ़ के हमें रैखिक समीकरण बनाना है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने हैं और उस समीकरण में जो x और y आप बनाओगे उसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उसके हल भी ज्ञात करने होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो दोनों संख्याएं कौन सी है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं उसको मानूंगा कि भाई पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y हो गई। तो इस प्रकार से हमें मानना होगा। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 होगा, तो दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्या में ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, x माइनस वाई बराबर 26, तब भी अंतर हो गया दोनों संख्याओं का। y माइनस एक्स बराबर 26, तब भी दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। लेकिन इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर x में से y निकल रहा है, यहाँ पे y में से x निकल रहा है, जबकि दोनों की वैल्यू 26 के बराबर ही है। तो इन दोनों में से कोई एक ही हमें लेना होगा, वो कौन सी संख्या लेनी होगी। तो ये तब समझ में आएगा जब हम अगली लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो अगली लाइन क्या कह रहा है हमारा, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या x दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो अब बताओ x बड़ा है कि y। मतलब y 3 गुना करोगे तब जाके किसके बराबर होगा, x के। इसका मतलब x बड़ा है ना, किससे, y से, क्योंकि y को 3 गुना करना पड़ रहा है तब जाके वो x के बराबर हो रहा है। एक x के बराबर 3y होगा, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू बड़ी है किससे, y से। तो ये वाला जो था हमारा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। मतलब x की वैल्यू बड़ी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकालोगे तो अंतर निकल के आ जाता है। तो इसलिए इस वाले समीकरण को हम हटा देंगे। ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये चीज़, इसे बनाओगे आप समीकरण 1 और इसे बनाओगे समीकरण 2। अच्छा, तो इस चीज़ को पहले भी लिख सकते हो, मतलब पहले दूसरे समीकरण को पहला समीकरण, पहले समीकरण को दूसरा समीकरण भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, प्रतिस्थापन विधि से x y के मान निकालने हैं। तो समीकरण 2 में कहीं ना कहीं देखो आप x बराबर 3y लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देने पर, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो इसको उठा के इसमें रख दो। x माइनस वाई बराबर 26, तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y निकल गया, हमारा कितना हो गया भाई, 2y बराबर 26। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 26/2, 2 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 13। y बराबर कितना आ गया, 13। मतलब y का मान निकल के आ गया है, माने दूसरी संख्या y है जो कि किसके बराबर है, 13 के। ठीक है,
अब देखो x का मान निकालना है जो कि समीकरण 2 में मिल जाएगा, x बराबर 3y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा x बराबर 3 × y है, तो y का मान कितना हो गया 13, तो 13×39, x का मान भी निकल के आ गया है। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर x जो कि किसके बराबर है 39 के, दूसरी संख्या बराबर y जो कि बराबर किसके 13 के। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, आई होप ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा हो चुका है, अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें पता होना चाहिए भाई संपूरक कोण होता क्या है। तो संपूरक कोण का मतलब ये है कि दो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होगा, तो उन दोनों कोणों को हमें मानना होगा। माना पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर y। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। पहली बात तो जो संपूरक शब्द लिख दिया है, यहीं से एक समीकरण तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर हो जाएगा किसके 180 अंश के। ठीक है, इसको हम बना लेंगे वही समीकरण 1। और दूसरा कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण। तो ये जो पहला वाला कोण है इसको हम बड़ा कोण बना ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा दूसरे कोण से 18 अधिक है। पहला कोण बराबर है दूसरे कोण से 18 अधिक के। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करके हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दूसरे समीकरण में x बराबर y प्लस 18 है ना, तो x का मान यहाँ पर हमें मिल गया है। इसी x के मान को उठा के हम पहले समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 में x का रखने पर तो x प्लस वाई लिखा है, तो x के स्थान पर हम रख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180। x के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख देंगे y प्लस 18 माने 18। x के स्थान पर ये वैल्यू रखी गई प्लस वाई, तो प्लस वाई इक्वल टू 180 वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई 2y प्लस 18 बराबर 180। ठीक
ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम। 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 162। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 एज इट इज़। y बराबर 162 डिवाइड बाई 2, 2 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो y बराबर 81। मतलब दूसरा कितने अंश का कोण है भाई? 81 अंश का। समीकरण 2 में देखो x की वैल्यू है, समीकरण 2 x बराबर y प्लस 18 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारा x बराबर y प्लस 18, तो y के स्थान पर हमने रख दिया, सॉरी 21 रखना है, y प्लस 18, तो y किसके बराबर है? 81 के, 81 के, तो 81 प्लस 18 मतलब 18, ये हो गया। तो x इक्वल टू 1 और 8 9, 8 और 1 9, है ना, ये निकल के हमारे पास आ गया। तो फाइनल आंसर अगर हम कहें तो पहला कोण x बराबर 99 डिग्री, दूसरा कोण y बराबर 81। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना दो ही चीज़ें हैं, एक तो बल्ला है और दूसरा गेंद है। तो माना एक बल्ले का दाम बराबर x रुपये, एक गेंद का दाम बराबर y रुपये। तो एक बल्ले का इतना हो गया, एक गेंद का इतना हो गया। तो 7 बल्ले का कितना होगा भाई? 7 बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम x रुपये, तो 7 बल्ले का दाम 7x रुपये हो जाएगा। जैसे एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपये है, तो 5 टॉफ़ियों का दाम 2 गुणे 5 करोगे तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बल्ले का दाम अगर x रुपये है तो 7 बल्ले का दाम 7 गुणे x करोगे तो 7x रुपये हो जाएगा। ठीक है, 7 बल्ले का दाम और 6 गेंदें, 6 गेंद का दाम एक गेंद का दाम y रुपये, तो 6 गेंद का दाम 6y रुपये। ठीक है, तो 7 बल्ले धन 6 गेंदों का दाम
प्रश्नानुसार कितना दिया है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का दाम 3800 रुपये है। 3800 रुपये, ठीक है। तो 7 बल्ले का दाम कितना हमारे अनुसार है, 7x, तो हमने लिख दिया 7x। 6 गेंदों का दाम हमारे अनुसार कितना है, 6y प्लस 6y, जो कि बराबर किसके है भाई, 3800, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। दूसरा कह रहा है कि 5 गेंदों, हाँ 3 बल्ले तथा 5 गेंदों के दाम। तो यहाँ पर हमें 3 बल्ले का दाम निकालना पड़ेगा। 3 बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम x रुपये, तो 3 बल्ले का दाम 3x। 5 गेंदों का दाम, 5 गेंदों का दाम, एक गेंद का दाम y रुपये है, तो 5 गेंदों का दाम कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, रुपए में है सभी, ठीक है। तो 3 बल्ले और 5 गेंदों का दाम प्रश्नानुसार कितना है, 1750 रुपये। तो 3 बल्ले का दाम हमारे अनुसार कितना है, 3x प्लस 5 गेंदों का दाम हमारे अनुसार कितना है, 5y, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1750 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और हल करके x और y के मान भी निकालेंगे। तो किसी एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिया जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस समीकरण से x की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3x, 5y को उधर कर दो, 1750 माइनस 5y, 3 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, बना लो समीकरण 3। अब नीचे लिखोगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, 3 में नहीं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 7, x के स्थान पर एक पूरी वैल्यू रख दी जाएगी, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू 800, ठीक, ओके। अब यहाँ पर बटे 1 करके हमें तिर्यक गुणा कर लेना होगा, तो थोड़ी सी जगह और चाहिए, उसके लिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो 7 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y बटा 1 बराबर 3800। तो इस रूप में हमने लिख लिया है। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो 1 से इसमें गुणा कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें हैं वैसे ही रहेंगी। 7 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y बटा 1 बराबर 3800। तो इस रूप में हमने लिख लिया है। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो 1 से इसमें गुणा कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें हैं वैसे ही रहेंगी।
ठीक है, प्लस है तो प्लस 3 का गुणा 6 में करा दो, 6 3 18 वाई, 3 एकम 3 इक्वल टू 3800। ठीक है, बराबर के इधर 3 भाग कर रहा है सभी चीज़ों से, तो उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। सात का अंदर गुणा करा सकते हो, है ना। तो 7 शून्यम शून्य, 7 पच्चे 35, 5 हासिल 3, 7 सते 49, 50 51 52, 2 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12, माइनस 7 पचे 35 वाई प्लस 18 वाई बराबर 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2, 3 3 9 10 11, ये हो गया। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर कर लो और इसको भी सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -35y प्लस 18y बराबर 11,400 माइनस 12,250। 35 माइनस में है, 18 प्लस में है, तो 35 में से 18 निकालो, बड़ी वाली संख्या के साथ जो चिन्ह है उसको लगा दो। यहाँ पर माइनस लग गया, 18 दूनी 36 होता है, इसका मतलब 17y। ठीक है, इसका मतलब 17y और इक्वल टू करोगे 11,400 में से 12,000 तो घटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं। 12,250 में से 11,400 को घटा देते हैं, तो 12,250 11,400 को माइनस कर लेते हैं। 0 5, 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ रहा हमारा 850। देखो इधर -17 है जो कि y के साथ गुणा कर रहा है, तो y बराबर -850 बटे -17, माइनस से माइनस कट गया, 17 से इसको जब काटोगे आप 17 पचे 85, 1 जीरो बच रहा है 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, अब देखो x की कोई वैल्यू होगी, यह x हमने निकाल लिया है क्या, नहीं निकाला है। ये जो समीकरण 3 है इसी में x मिलेगा, तो यहाँ से हमें कॉपी, इसी में हम जो है y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर ठीक है, तो इक्वेशन को हमने कॉपी किया था, जो कि समीकरण 3 आपके सामने आ चुका है। बराबर 1750 माइनस 5
वाई की वैल्यू 50 हम रख देंगे डिवाइड बाई 3। तो एक्स बराबर 1750, 5×5 = 25 माने 250 बटा 3। तो 1750 में से 250 निकालोगे तो 1500 पूरा पूरा आ जाएगा। 3 से भाग दोगे, 3 बचे 15, डबल ज़ीरो माने 500। एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 500। एक्स बराबर क्या निकल के आ गया 500। मतलब एक्स हमारा गेंद था। एक्स क्या था गेंद था, तो नहीं बल्ला था। तो एक बल्ले का दाम एक्स बराबर 500 रुपये, एक गेंद का दाम वाई बराबर 50 रुपये। देखो एक बल्ले का दाम एक्स बराबर 500, एक गेंद का दाम वाई बराबर 50 रुपये। ठीक है, इस एक लाइन को और नीचे लिख देना है, उसके बाद आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। एक बल्ला का दाम एक्स बराबर 500 रुपये, एक गेंद का दाम वाई बराबर 50 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, अब हम इस पर चलते हैं। एक मिनट। तो चौथे प्रश्न में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 की पहले तो ये वाली लाइन समझो। मतलब तुम टैक्सी में बैठोगे, 10 किलोमीटर जाओगे, 10 किलोमीटर का जो दाम है वो तो लेंगे ही, साथ में एक एक्स्ट्रा भाड़ा भी तुमसे लिया जाएगा। नियत है जो कि फिक्स है। तुम 100 किलोमीटर जाओगे तो उसका जो भी लग जाएगा 10 गुना हो गया, तो 10x प्लस एक्स्ट्रा वाला भाड़ा वो निश्चित रहेगा, वो उतना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरीके से समझ लो कि जो टैक्स लगता है टूल का, उसको भी ऐड कर लिया गया। मतलब कुछ पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं और वो नियत हैं, वो फिक्स हैं, उतना हर किसी से एक्स्ट्रा लिया ही जाएगा। समझ गए? जैसे मान लो कि हमको बस से सुल्तानपुर तक जाना है, चांदा से सुल्तानपुर जाना है, तो पर पैसेंजर 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, प्लस चांदा से सुल्तानपुर जाने का जो किराया है 50 रुपये मान लें, तो वो 50 प्लस 5 टोटल 55 रुपये लिया गया। अब हमें चांदा से लगभग लखनऊ जाना है, जिसका किराया लगभग 300 रुपये लखनऊ जाने का है। तो 300 तो उस दूरी का हो गया, और 5 रुपये और लिया जाएगा जो कि नियत भाड़ा है। मतलब समझ गए ना, एक एक्स्ट्रा छोटा सा अमाउंट और लिया जा रहा है ना। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा है वो कितना है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया लग रहा है, और कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कितना किराया उसे देना होगा। तो जब हम नियत भाड़ा जो कि एक्स्ट्रा लग रहा है उसे निकाल लेंगे, और प्रति किलोमीटर का कितना लग रहा है उसे निकाल लेंगे, तो 25 किलोमीटर का भी निकालना आसान हो जाएगा। कैसे? 25 किलोमीटर के लिए किराया बराबर होगा 25 गुणे 1 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, प्लस नियत भाड़ा जो 5 रुपये एक्स्ट्रा चल रहा था उसमें भी 5 रुपये एक्स्ट्रा चलेगा। बात समझ गए? कुछ इस तरीके से इसको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर x तथा
प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई। 10 किलोमीटर के लिए कह रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए किराया हमारा कितना होगा? 10 किलोमीटर के लिए एक तो नियत भाड़ा जो कि 5 रुपये के रूप में हमने एग्जाम्पल में देखा था, प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपये भाड़ा लग रहा है। तो 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना लग जाएगा? 10 वाई। जैसे 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये, तो 10 किलोमीटर का किराया 10 गुणे 10 10 दामा 100 रुपये। तो इसी तरीके से 1 किलोमीटर का जो किराया है वो आपका कितना है? वाई। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 वाई। ठीक है, इसको 10 वाई में लिखो। वाई 10 भी लिख सकते हो, 10 वाई भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, थोड़ा सीक्वेंस सही रहता है ऐसा करने पे। तो 10 किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है भाई? 105 रुपये। ठीक है, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, है ना? लिखोगे 15 किलोमीटर के लिए, तो जो एक्स्ट्रा भाड़ा 5 रुपये के रूप में एग्जाम्पल में हमने लिया था वो हो गया। 1 किलोमीटर का वाई भाड़ा लग रहा है, तो 15 किलोमीटर का कितना लग जाएगा? 15 वाई। एक्स्ट्रा भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर का भाड़ा, टोटल मिला के कितना हो रहा है? 155 रुपये। दूसरा समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब किसी एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, या समीकरण 2 से निकाल लो, जो भी तुम्हें आसान लगे उसको आप कर सकते हो। तो मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा। समीकरण 1 से x का मान, तो देखो x को यहीं रखो, 10y को उधर भेज दो। 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको हम बनाएंगे समीकरण 3। इसको हमने बना दिया समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें x का मान हम समीकरण 3 से रखेंगे, तो x प्लस 15y, तो x के स्थान पर हम रखेंगे 105 माइनस 10y। ठीक है, x की वैल्यू हो गई प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y माने 15y बराबर 155। तो 105 माइनस में 10y प्लस में 15y, मतलब 15y में से 10y निकालना है, तो बचेगा हमारा बड़ी संख्या 15 है तो प्लस 5y, 15 में से 10 गया 5y, तो 155। ठीक है, इसको उठा के हम उधर कर लेंगे। 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर 55 में से 5 गया 50 और 100 तो मतलब यहाँ पर बचेगा हमारा 50। तो भाग कराओगे 50/5, 5 कम 5, 5 दहम 50, तो y बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है, मतलब प्रति किलोमीटर का जो किराया लग रहा है वो कितने रुपए लग रहा है भाई? 10 रुपये लग रहा है। इसको रुपए में कर लो। ठीक है, अच्छा, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो x की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी जो नियत भाड़ा लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम
समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है आपका x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई जो कि 10 के बराबर है। तो x बराबर 105 माइनस 10 100। 105 में से 100 निकल जाएगा तो कितना आएगा 5। देखो इसमें 5 ही आ गया, अच्छी बात है। तो ये चीज़ ओके, तो x बराबर कितना आ गया 5 रुपये। मतलब नियत भाड़ा हमारा जो कि x था किसके बराबर है 5 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे नियत भाड़ा जो कि x है बराबर होगा किसके 5 रुपये के, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि y है वो बराबर हो जाएगा 10 रुपये के। ये दोनों तो ज्ञात हो गए। तीसरा कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया लगेगा। तो यहाँ पर लिखोगे 25 किलोमीटर का किराया। तो सबसे पहले तो नियत भाड़ा जो कि लगना है वो कितना है x प्लस 1 किलोमीटर का किराया कितना है y, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है भाई 5 रुपये, 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़, इसको y नहीं रुपए लिखना होगा, है ना। ये है हमारा 10। ठीक है, तो 5 धन 25 दामा 250 मतलब 255 रुपये 25 किलोमीटर का किराया हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 25 किलोमीटर का किराया बराबर 255 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर यहाँ पर है और दूसरा आंसर यहाँ पर है। ये भी तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसमें टोटल 3 चीज़ें पूछ रखा था। एक तो नियत भाड़ा जो कि x हमने माना है, दूसरा प्रति किलोमीटर का भाड़ा जिसे हमने y माना, तीसरा 25 किलोमीटर के लिए कितना किराया यूज़ होगा उस चीज़ को। ठीक है, आई होप ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आया होगा, तो इसको एक बार रिपीट, वीडियो को थोड़ा बैक करो फिर से देख लो। ठीक है, ओके चलो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर। तो हम मानेंगे अंश बराबर x और हर बराबर y। माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो कह रहे हैं कि दो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो इसको सबसे पहले भिन्न में लिख लो x/y। अंश में 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, किसके बराबर हो जाएगा 9/11 के। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो गया। तो इसको हमने बना लिया समीकरण 1। दूसरी बात क्या कही जा रही है,
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो। 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें उस भिन्न को प्राप्त करना है। कौन सा? जिसका अंश 6 है और हर y है। ये तो जोड़ने के बाद इतने के बराबर होगा। तो वह भिन्न x/y होगा। माना अंश x है, हर y है, तो वह भिन्न x/y होगा। x अंश हो गया, हर y हो गया। अगर अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के। और यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन बन के तैयार हो गया, इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखो बराबर के इधर भी बटा है, इधर भी बटा है, तो हम गुणा कराएंगे। 11 का गुणा इधर हो जाएगा, y+2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो x+2 11, 9 का गुणा हो जाएगा y+2 के साथ। तो 11 को अंदर कर दो, 11x + 11 दूनी 22। यहाँ पर 9 को भी अंदर करो, 9y + 9 दूनी 18। तो 11x - 9y + 22 - 18 बराबर 0। 11x - 9y, 22 में से 18 गया तो 4 हो जाएगा, 18 × 4 = 22, तो बराबर 0। अब इसको देखोगे, जिस रूप में अब तक हम समीकरण को देखते आए हैं वही रूप बन चुका है। तो समीकरण 1 या तो इसको मान लो या तो इसे मान लो। मैं इसे मान ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे मान ले रहा हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल ले रहा हूँ, या y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कोई एक मान हमें निकाल लेना है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। वैसे देखा जाए तो y की वैल्यू निकालना बहुत ईजी होगा, लेकिन फिर भी मैं x की ही वैल्यू निकालूंगा। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ कि y की वैल्यू निकालना ईजी होगा तो कैसे होगा उसको भी जान लो। यहाँ पर देखो 9y जो कि माइनस में है, इस पूरे को जब हम उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा, मतलब +9y इधर होगा, बाकी ये चीज़ें इधर बचेंगी। 9 गुणा कर रहा होगा, 9 को इधर ला देंगे हम, भाग हो जाएगा। तो y बराबर 11x + 4 / 9 ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा। 2 लाइन में चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन x निकालने के लिए सबसे पहले इस पूरे को ले जाना होगा, जो कि माइनस है प्लस होगा, प्लस है माइनस होगा, फिर जाके 11 को हम उधर करेंगे। तो ठीक है, मैं वही कर लेता हूँ जो थोड़ा सा इजी है और आपके लिए समझना भी आसान है। तो x की वैल्यू निकालना है हमें, बाकी सभी चीज़ों को मैं उधर भेज दूंगा। 9y जो कि माइनस में है इधर हो जाएगा प्लस में, 4 जो कि प्लस में है इधर हो जाएगा माइनस में। 11 x के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाई, भाग करेगा। 9y - 4 / 11, इसको हम बनाएंगे समीकरण 3। ठीक है। अब इसे भी चाहो दूसरे वाले को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ यहीं पर वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इसमें रखो x का मान, क्या रखना है, 9y - 4, सिर्फ x के स्थान पर होगा, इस बात का ध्यान रखना। 9y - 4 / 11, ये जो x लिखा हुआ था उसके स्थान पर हमने रख दिया। +3 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई y + 3 लिखा हुआ है, = 5/6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तेरे गुणा ऊपर करा के। तो 1 का गुणा 9y - 4 में कराओगे तो चीज़ें वही रहेंगी, प्लस ये वाला 11 का गुणा 3 में होगा, 11 × 3 = 33,
बटे 11 एकम 11, ठीक है। और इस पूरे का जो बटा है ये वाला यहाँ लग गया, y+3, इसका भी बटे 1 बना लेंगे, 5/6, ठीक है। इसको मैं यहीं पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। ओके, अब देखो इसे हल करना है, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो 9y-4 + 33/11 मल्टीप्लाई, ये वाला उल्टा होके बगल में गुणा करने लगता है, 1/y-3 बराबर 5/6। तो 9y, 33 प्लस में है, 4 माइनस में है, 3 निकालोगे 30, एक और निकल जाएगा तो 29, प्लस है तो प्लस लग गया, 11, है ना, गुणे 1/y-3 बराबर 5/6। अब इसी को हल कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। तो गुणा हो रहा है तो गुणा में सामने सामने गुणा कराते हैं, 1 से गुणा कराओगे इन सभी में तो वही रह जाएगा, 11 से गुणा कराओगे तो 11y + 11×3 33, 5/6 एज इट इज़। अब यहाँ पे 6 इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो माने 9y + 29, 6 को इधर भेजोगे तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 है जो कि गुणा करेगा 11, 11y-33, ओके। एक चीज़ देखो यहाँ जो दिख रहा है हमको कॉमन, उसको हम कॉमन भी बनाएंगे। यहाँ से देखो 11 कॉमन हो जाएगा, नहीं ठीक है जाने दो, कॉमन लोगे तो फिर से वही करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू निकालनी है हमें, ओके ठीक है। तो 6 का अंदर 6 9 9 6 54, 1 मिनट, 54y प्लस 54, 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 6 का गुणा 29 में भी हो गया, बराबर 5 का गुणा अंदर अंदर करा दो, 11×5 = 55y प्लस 5×3 = 15, 5 हासिल 1, 5×3 = 15, 1 16। तो इस तरीके से देखो कौन सी वैल्यू y की बड़ी है, ए वाली बड़ी है, तो 55, इस y को इधर ले आएंगे, मतलब y एक साइड और संख्या संख्या एक साइड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 174, 165 को हम इधर लाएंगे जो कि माइनस में हो जाएगा, बराबर 55y पहले से लिखा हुआ है, इसको हम उधर कर लेंगे तो 54y हो जाएगा, ठीक है। 65 5 70 4 74, मतलब 5 4 9, ये आ जाएगा तुम्हारा 9। 55 में से 54 निकाल दोगे तो 1 y बचेगा, तो y का मान कितना आ गया भाई, 9 आ गया। अब लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जैसे मैंने कॉपी किया था अभी अभी, देखो उसको पेस्ट कर लेता हूँ, ये आ गया, यही था हमारा। तो यहाँ पे 9, y की वैल्यू कितनी है 9 -4 / 11, 9 9 81 -4 11, एक निकल जाएगा 80, 3 और निकलेगा तो 77/11, 11 सते 77, माने x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 7 आ गई। तो
भिन्न हमें ज्ञात करना था, है ना। क्या ज्ञात करना था? भिन्न। भिन्न हमारा कितना था? भिन्न जिसका अंश x था और हर y। x का मान 7 है और y का मान 9, तो 7/9 ये हमारा भिन्न हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपको इस पेज में मिलेगा। ठीक है, ये है हमारा छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। जैकब कोई पिता है, उसका एक बेटा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? मतलब बच्चे की और पिता की वर्तमान आयु हमें बताना है। तो देखो इसको कैसे करना है। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखते हैं क्या होता है। पाँच वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आयु है, मतलब तत्काल तुरंत आज का। और 5 वर्ष जब बीत जाएगा तो इसकी आयु में भी 5 प्लस हो जाएगा और इसके आयु में भी 5 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बीत चुका रहेगा। बाद की बात हो रही, तो 5 वर्ष बाद, एक मिनट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, x वर्ष तो आज है, 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष उसी में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो किसी की आयु 16 वर्ष है आज, या 15 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 15 5 20। इसी तरीके से जैकब की वर्तमान आयु x थी और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष। ठीक, तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व माने पहले, आज से 5 वर्ष पहले। जैसे कोई 15 साल का है आज, तो 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? 10 साल का। कैसे पता चला? 15 में से हमने 5 को माइनस किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। 15 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? x, जो कि मैं 15 एग्जाम्पल में लेके चल रहा था। तो x 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? -5 वर्ष। पुत्र, समय तो सबके लिए एक समान होगा, उसकी आयु वर्तमान में y है, 5 वर्ष पहले, तो y -5 वर्ष। ठीक है, ये तो तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके आधार पर कौन सा इक्वेशन तैयार होगा। चलो हाँ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी भाई? y प्लस
जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। समझ गए? 5 वर्ष बाद, क्योंकि समय जब 5 वर्ष बीतेगा तो बच्चे के लिए भी बीतेगा और पिता के लिए भी बीतेगा। तो x+5 और y+5, ये पहला इक्वेशन यहाँ से हमारा तैयार होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x+5 इसको 3y+15, x इसको इधर कर लो -3y, 15 को इधर कर लोगे तो +5 इधर पहले से है, माइनस में 15 बराबर 0, x -3y और a हमारा हो जाएगा 10 बराबर 0। तो ये इक्वेशन हमारा पहला तैयार हो गया। ठीक है। हाँ, तो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये वाला। जैकब की आयु x-5 उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी भाई? y-5। जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुने के बराबर थी 5 वर्ष पहले। यहाँ पर लिख सकते हो तुम प्रश्नानुसार। ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन तुम्हारा तैयार हो गया। तो इसको भी सॉल्व कर लो। x-5 x-5 बराबर 7y -7×5 = 35। तो x 7y को इधर ला लो तो माइनस में 7y हो जाएगा। 5 को उधर कर लो, -35 + 5, तो x -7y बराबर माइनस में 35। 35 को उठा के, सॉरी 35 नहीं, 35 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, इस 30 को उठा के इधर कर लो। x -7y + 30 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है। तो वर्तमान आयु प्रश्न में पूछ रहा है और वर्तमान आयु x है और बच्चे का y है। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान हमें ज्ञात करने होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैं आ जाता हूँ और x y के मान को निकालता हूँ। चलो भाई, ओके। समीकरण 1 से x का मान निकालना है। x को यहीं रखो, सारी चीज़ों को दूसरे साइड कर लो। तो 3y प्लस में हो जाएगा और 10 भी हमारा प्लस में हो जाएगा। इसको बना लेंगे हम तीसरा इक्वेशन। इसको कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? तीसरा इक्वेशन। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण तो यहाँ पर है, उसमें x की वैल्यू रख दो 3y + 10 के रूप में। x के स्थान पर हमने रख दिया 7y लिखा हुआ है +30 बराबर 0। अब इसी को हल करना है। 3y + 10 -7y + 30 बराबर 0। 3y प्लस में 7y माइनस में है तो बचेगा हमारा माइनस में 4y। बड़ा ए है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4। 10 प्लस में है, 30 भी प्लस में है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 40 बराबर 0। तो -4y, 40 को उठा के हम उधर करेंगे तो माइनस में 40 हो जाएगा। -4 y से गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, तो -4 भाग कर रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 40 कट गया।
तो फाइनली y बराबर कितना आ गया भाई? y बराबर हमारा आ चुका है 4×40, तो y बराबर 10 आ गया। ठीक है। समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो भाई रख दो x इक्वल टू 3, y के स्थान पर हमने 10 रख दिया प्लस 10, तो x ये है समीकरण 3 तुम्हारा। 3×30 प्लस 10, 30×10 40। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 40। ये इसका मतलब ये हुआ जैकब की वर्तमान आयु, जो कि हमने x मान रखा था, वो किसके बराबर आ गया है? 40 वर्ष के बराबर। पुत्र की आयु, जैसे हमने y मान रखा था, वो किसके बराबर है? 10 वर्ष। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये भी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे से देखिएगा। जो क्वेश्चन कम समझ में आए उसको दोबारा वहाँ पे जाके उसको देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।